Good morning, sir. Good morning. So, finally, thank you for giving your time and discussing about Go Club. My pleasure, sir. तो सर गो क्लब के बारे में मैं जानना चाहूंगा, क्या है गो क्लब? चलिए, सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं स्पेलिंग गो में GAW लिखा है, होना जी। चाहिए GAU। ये अक्सर लोगों का सवाल होता है GAW क्यों है। तो GAW का मतलब है गुडनेस फॉर द काउज एंड वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड। तो ये पूरा हम लोग आधार बना रहे हैं रोटरी और लायंस के तर्ज पे। भारत में करीब करीब 20,000 गौशाला हैं और एक गौ इकोनॉमी हम लोग जनरेट करना चाहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी जनरेट करना चाहते हैं नेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट के आधार पे। मकसद एक ही है कि आज तक हम भारतीयों को जो है ना, एक ही चीज दी गई है, नौकरी करो और मतलब जी हजूरी करो, मतलब मैक्युलर एजुकेशन ने हमें वहाँ किया है। हमारी जो आत्मनिर्भरता थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है और हम लोग हमेशा मांगने के ऊपर रहते हैं। सरकार मुझे सब्सिडी दे दो, सरकार मुझे ग्रांट दे दो, सरकार मुझे टैक्स बेनिफिट दे दो, सरकार मुझे ये दो। जबकि करना क्या चाहिए, हमें मांगने वाले नहीं देने वाले बनना है। Right. देंगे कब? जब हम कुछ कमाएंगे तो टैक्स के माध्यम से सरकार को देंगे, तरक्की वहां होगी। Right. इस समय हम पूरे उल्टे सिस्टम में चल रहे हैं जिसके कारण हम हजारों सालों से गरीब के गरीब रहते हुए आ रहे हैं और गरीबी की अवस्था ही हमारी मानसिकता बन चुकी है। तो उस अवस्था को हम एकदम खत्म करना चाहते हैं कि गरीबी वाली मानसिकता को हटाओ। हम खुद सक्षम है, हम सरकार से अभी मांगेंगे नहीं, सरकार को क्या दे ताकि जन कल्याण हो। और जो चैरिटी होती है ना, मुझे लगता है छोटे छोटे क्या हम ट्रस्ट चला के चैरिटी करेंगे। सरकार है सबसे बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। राइट। रोड बनाती है, लाइटें लगाती है, गार्डन्स बनते हैं, जिनको खाने के लिए देती है, उसमें हमें कंट्रीब्यूट करना है, सरकार से हमें लेना है। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल व्यवस्था की जरूरत है, अर्थव्यवस्था की जरूरत है। तो इसलिए हमने ये गौ क्लब का निर्माण किया है और उसका आधार में हमने ये सोचा कि जैसे अगर हम देखें कि आप शिव भक्त हैं, मैं राम भक्त हूँ, कोई कृष्ण भक्त है, कोई जैन है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई सिख है, पर है हम सब सनातनी। और इन सब सनातनियों को जब हम बात करेंगे तो एक गौ माता एक आधार आता है जी। तो अगर हम कृष्ण भगवान के इरा की बात करें, द्वापर युग की बात करें, तो हमारी इकोनॉमी उस समय भी गैया के आधार पे चलती थी। तो लगा ये कृष्ण भूमि में वापस से हमें गैया की इकोनॉमी को आधार बना के सबको एक करके एक सनातन इकोनॉमी कह लो, सनातन संस्कृति का ऐसे गठन करें जो एक इंडिपेंडेंट हो, जो किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, जो देने वाली हो, लेने वाली ना हो। तो इसके आधार पे हमने सोचा क्यों ना ऐसे क्लब्स बनाए जाएं। अगर 100 साल से रोटरी समाज सेवा कर सकता है, 80 साल से अगर लॉयंस कर सकता है, तो क्यों ना हम अपना गौ क्लब बनाएं जिसमें हर एक बंदे को इस क्लब के माध्यम से जोड़े, जहां अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भर, स्वावलंबता, सहकारिता के सब पायाम जो हैं उनको इसमें गठन करके एक नया, समझे ना, विश्व में एक नया आयाम दिखा सके। ये गौ क्लब का मेन आधार है, इसी को हम गौ क्लब कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो आई थिंक बीइंग अ सनातनी, मुझे लगता है ये एक नेशन के लिए सेवा हो गई, सबके लिए। बिल्कुल परफेक्ट। और सर मैं कुछ मेंबरशिप प्लान के बारे में जानना चाहता हूँ। आपने मेंबरशिप प्लान मतलब क्या है इसमें? देखिए, मैं मेंबरशिप प्लान में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा काम कैसे करेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे कार सेवा कर सकते हैं। हर जन जन कैसे एक समाज निर्माण में, देश निर्माण में कार्य कर सकता है। मैं जानता हूँ आप भी देश निर्माण में कार्य करना चाहते हो, पर आपको लगता है यार मेरे हाथ तो कटे हुए, मैं क्या करूंगा, नौकरी करूं, धंधा करूं, व्यापार करूं, उसके बाद क्या करूंगा। तो हमने अर्थ के 4 स्वरूप समझे। अर्थ होने के बाद जो उपयोग न करो तो व्यर्थ हो जाता है। अर्थ का गलत उपयोग, अय्याशी करो तो अनर्थ हो जाता है, जनरेशन बिगड़ जाती है, जो हम देख रहे हैं आज के समाज में क्या हालत हो रहे हैं। आज तक व्यापार हो या प्रोफेशन हो, आपने अर्थ का स्वार्थ से ही किया है। जो बनाया है खुद के परिवार के लिए किया है, गाड़ी मकान दुकान सब अपने खुद के परिवार के लिए किया। समाज को देने के मात्रा इतना छोटा सा ठेंगा दे दिया और कर दिया कि समाज कल्याण किया। पर क्यों ना ऐसी इकोनॉमी खड़ी की जाए जिसके आधार पे आप जो भी कार्य करो उसमें समाज कल्याण हो। तो परमार्थ की इकोनॉमी हम खड़ी कर रहे हैं किसी, और परमार्थ की इकोनॉमी से हम सर्वार्थ में चले जाएंगे। सर्वार्थ का मतलब यह है कि हर किसी का कल्याण हो। तो बेसिकली उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो मान लीजिए कि हम एपिसेंटर बना रहे हैं गौशाला को। हर वक्त वहां पे कहीं ना कहीं गौमुख सेवा करना चाहते हैं। गौमुख की आज की सेवा क्या होती है? भाई गाय दूध नहीं देती है तो समाज में जाओ, भैया 11,000 दो, भैया 10,000 दो, भैया 2,000 दो, दान लेने के लिए जाते हैं। क्यों दान लेने के लिए जाए? एक तो एक तरफ गाय को गाय माता बोलते हैं, तो गाय को दान से नहीं सम्मान देना है, हमें सम्मान का जीवन देना है। आपने कभी किया, कभी आप कमा के माँ के चरणों में पैसा रखो, माँ तेरे लिए दान लेके आया हूँ, कभी करता है कोई? नहीं। तो हम गाय को कैसे कह रहे, एक तो माता कह रहे हैं, फिर उसको दान देंगे? हाउ इट इज पॉसिबल? तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा उल्टी हो चुकी है, उस दिशा को सीधा करना है। तो हम लोग ऐसा एक समूह बनाएंगे। उदाहरण के तौर पे एक 100 गौवंश है,
गौशाला है, बहुत बिगड़ी हुई हालत में है, जहाँ उसके 50-100 गौ भक्त सेवा करते हैं, समाज में जाते हैं, दान लेके आते हैं और गौशाला की सेवा करने की कोशिश करते हैं, जो आज तक हो नहीं पाई है। राइट। अब उन्हीं को हम कहते हैं कि आप उसमें मेंबर बन जाइए। सबसे पहले हमें अर्थ पैदा करना है, मतलब इकोनॉमी बनानी है। तो होगा क्या, तो हमने प्रोडक्ट्स बनाए हैं गौशाला में, पंचगव्य के प्रोडक्ट्स बनाए हैं। पंचगव्य क्या है, गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही की। गाय दूध तो 2-3-4 साल देती है, पर जीवन से लेकर मृत्यु तक क्या देती है, गोबर और मूत्र। और शास्त्रों में, अथर्ववेद में, चारक संहिता में, सुश्रुत संहिता में इनका बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, बहुत बड़ी महत्वता है। जर्नल ऑफ आयुर्वेदिक एंड हर्बल मेडिसिन को आप स्टडी कर लीजिएगा, पूरी रिसर्च पड़ी हुई है। पंचगव्य क्या कमाल की चीज है, मतलब पूरा आयुर्वेद जो है पंचगव्य के आधार पे है। तो हमने उसी गोबर मूत्र से इस्तेमाल करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिसमें हम डेली पूजा कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, घी है, मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं काफी चीजें हमने की हैं। हमारा मकसद एक है कि उस गौशाला में बने हुए प्रोडक्ट अगर हर परिवार मात्र कमिट करे कि मुझे 1000 रुपए का सामान खरीदने का है, मैं दान की बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो दान देने के लिए 1000 रुपए हर महीने दे दोगे, दान चाहिए ही नहीं। आप हमको 1000 रुपए का हर महीने सामान लो, 1000 रुपए का पैसा दे दो, उसका जो प्रॉफिट होगा उससे गौशाला चलेगी। राइट। तो हो गई आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान हो गया गाय का। क्यों दान देंगे भाई, नहीं चाहिए दान हमें। आप तो एक प्रण करो, कमिटमेंट करो कि यार मैं हर महीने 1000 रुपए का, 2000 रुपए का सामान खरीदूंगा जो गौशाला में बना होगा या गौशाला से निर्मित है उसके इर्द गिर्द का होगा। क्योंकि आपके महीने में जो सामान आता है आपके घर में, करियाने का या ग्रोसरी का, उसमें 80% आपके सिमिलर वही प्रोडक्ट आते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा रिप्लेस कर देना है 1000-2000 से, कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ पूजा की सामग्री भी आप रिप्लेस कर दो ना, महीने में जब 1000-1500-2000 का खर्चा करते हो तो भी आप बहुत बड़ा कर सकते हो। इस तरफ भगवान की सेवा कर रहे हो, इधर गौ की सेवा कर रहे हो। तो उस आधार पे अगर मैं बताऊं तो अगर मान लीजिए वो 50 मेंबर जो हैं, हर मेंबर ने कार सेवा की 100 परिवारों तक अपना पहुंचाया कि हर किसी को उदाहरण के तौर पे कि 1000 रुपए का सामान लेने का या 500 रुपए का महीने में सामान लेने का है, तो ऐसे 5000 मेंबर अगर समाज के गौशाला के साथ में प्रोडक्ट लेते हैं तो गौशाला को मासिक 10 लाख, सालाना 1 करोड़ का इनकम हो सकता है। ग्रेट। ठीक है, राइट। अब ये इनकम हो गया। 100 गौवंश का महीने का खर्चा कितना है, 3 लाख से लेके 5 लाख रुपए का, मतलब सालाना 50 लाख की एवरेज का खर्चा है। तो अभी 50 लाख जो इनकम बढ़ी उसका क्या उपयोग होगा, सबसे पहले तो गैया के लिए बढ़िया सा मकान बनेगा, मतलब गौशाला की आत्मनिर्भरता ब्यूटीफुल किया जाएगा, मंदिर बनेंगे, ठीक किए जाएंगे। तो इससे क्या हो गया, गौशाला की इनकम भी हो गई, गौशाला की जो हमें सम्मान देना है, जीवन देना है, उसकी हर तरह का जरूरतें भी पूरी हमने कर दी। और जो सेवक है उनके लिए भी एक सही मायने हो गया। और हमेशा के लिए इनकम, क्योंकि हर महीने आप मंगाने वाले हो, हर महीने गौशाला को इनकम जाने वाली है, तो किसी से दान मांगने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एक कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था हमने उस गौशाला कर दी। ऐसी एक गौवंश की जगह हमने 5000 गौशाला, 10,000 गौशाला और 50,000 गौशाला, 20,000 गौशाला को आत्मनिर्भर आसानी से कर सकते हैं। 140 करोड़ भारतीय हैं, धर्म बाद में है, सनातनी हम सब हैं। राइट। सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है तो सब भारत के, सब सेवा करना चाहते हो। तो 140 करोड़ लोग क्या नहीं कर सकते। तो 20,000 गौशाला को अगर आत्मनिर्भर कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारी वहां की इकोनॉमी सेट हो गई, सब अपने आप चीजें हो जाएंगी। सर, सपोज मैं अभी मेंबर बनना चाहता हूँ गौशाला का या गौ क्लब का, तो मेरे लिए क्या बेनिफिट होगा और मेरी फैमिली के लिए क्या बेनिफिट होगा? इसमें बेटर ये होगा, जैसे आपने अगर बनते हैं, मान लीजिए आप क्लब के मेंबर बनते हैं, तो हम लोगों ने एक सिल्वर मेंबरशिप बनाई है और एक गोल्ड मेंबरशिप बनाई है। सिल्वर मेंबरशिप करीब 7,000 रुपए की है, जिसमें आपको 10,000 का सामान दिया जाता है। वही पूजा की सामग्री, जैसे आप देख रहे हैं पूजा की सामग्री है, तो एक टाइम रिचुअल्स के लिए जैसे हमने पूजा की किट बनाई है, ये आपको हर महीने डिलीवरी की जाती है। ओके। आपने 7,000 दिए पर 10,000 का आपको सामान मिल जाता है। आपने 12,000 की मेंबरशिप ली तो आपको 2 टाइम यूज करने की किट मिलती है, करीब करीब 20,000 का सामान मिल जाता है। आप चूज कर सकते हैं, दिए भी हैं, घी भी है, मतलब भगवान जी की मूर्तियां भी हैं, जो भी आप चाहें। पर एक स्टैंडर्ड क्या होता है कि आप हर महीने पूजा तो करने ही वाले हैं। हाँ। कहीं ना कहीं जहरीली अगरबत्तियां, कैंसर वाली अगरबत्तियां, पॉल्यूटेड अगरबत्तियां या वैक्स की कैंडल्स ले आके घर को बर्बाद करते हैं, उसकी जगह पंचगव्य का उपयोग करेंगे तो घर का शुद्धिकरण भी हो जाएगा और आपका बजट भी नहीं गया, क्योंकि आपका ग्रोसरी के सामान से भी हो जाता है, आप मेंबर भी बन जाते हैं और आपकी सेवा भी हो जाती है। राइट। तो ये आप मेंबर बन गए। इसके अलावा हम जो मेंबर बनते हैं, मतलब इसके अलावा हम एक क्लब फीस लेते हैं 3,000 रुपए सालाना।
ओके 3,000 सालाना में जो हम क्लब फीस लेते हैं वो जो बनना चाहे तो कर सकता है। तो उसमें हर हफ्ते का एक अपना सॉरी महीने में 2 प्रोग्राम देते हैं हम हर गौशाला में, उसमें संडे को सुबह 9 से 12 में। ये हमारे प्लानिंग्स बता रहा हूँ जो आने वाले दिनों में हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आधा घंटा आपका गौ सेवा कर लीजिए, आधा घंटा आपका 1-to-1 मीटिंग, जितने भी मेंबर आपस में मिलेंगे फन होगा, म्यूजिक होगा। आधे घंटे में आप व्यापार जो कर रहे हैं तो एक जैसे बीएनए की तरह ग्रुप बना के एक दूसरे को बिजनेस में सपोर्ट कीजिए, और आधे घंटे में किसी न किसी की स्पीकर को इनवाइट किया जाएगा। ओके कोई मोटिवेशनल स्पीकर होगा, कोई गुरु महाराज होंगे जो स्वाध्याय करेंगे, जिससे लोगों में सनातन संस्कृति का भी उदय हो जाए, लोगों को मालूम भी पड़े क्या है। तो एक गेट टुगेदर इस तरह के महीने में 2 प्रोग्राम होंगे, 2nd एंड 4th संडे को। उसके अलावा सालाना 2 मेजर प्रोग्राम होंगे, एक स्टेट लेवल पे प्रोग्राम होगा, एक नेशनल लेवल पे प्रोग्राम होगा। तो इस तरह से उन प्रोग्रामों को भी हम उसमें क्लब फीस वालों को इनवाइट किया जाएगा। ओके तो सिल्वर वालों को तो सिल्वर एंड गोल्ड वालों को तो एवरी मंथली 2 बार होगा ही होगा, और उसके अलावा गोल्ड वालों को स्टेट एंड नेशनल लेवल पे भी प्रोग्राम में वित्त परिवार शामिल करने का हमारा प्रावधान है। ओके तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन एंड मेंबरशिप दोनों का डिफरेंस। हाँ, सब्सक्रिप्शन मतलब जो मेंबर बने तो आपका ये प्रोग्राम एंजॉय करेंगे। सब्सक्रिप्शन मतलब आपको, अगर आपने 7,000 रुपए की सब्सक्रिप्शन ली है तो आपको सालाना 10,000 का सामान आ जाएगा। हाँ आपकी सेवा भी हो गई, क्योंकि फर्स्ट कंट्रीब्यूशन जो है गौशाला में जा रहा है, तो आपको गाय को खड़े रह के चारा भी खिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ आपने प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया तो ऑटोमेटिकली आपकी सेवा भी हो गई। और 12,000 का जो आप मेंबरशिप ले रहे हैं उसमें आपको 20,000 का सामान मिल रहा है पूरे साल भर में अंदर। और आप अगर प्री पेमेंट कर देते हैं, इसमें हमने 2 ऑप्शन और भी किए हैं। आप हर महीने पेमेंट करना चाहते हैं, साल में 2 बार करना चाहते हैं, या आप पूरा एक साथ में करना चाहते हैं। अगर एक साथ में आप पूरा पेमेंट करते हैं तो आपको कुछ फ्री गिफ्ट्स भी हम दे रहे हैं, जैसे डिफ्यूजर्स हैं या स्टैंड्स हैं, या बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जिससे एस्थेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें इंसेंटिव वाइज हम बात करें, अगर मुझे कुछ इसमें एक्स्ट्रा इनकम क्रिएट करें इंसेंटिव वाइज, तो वो कैसे कर सकते हैं? वेरी गुड, फैंटास्टिक। देखिए, मैंने जैसे बताया ना कि हम स्वार्थ और लालच को इस कलयुग में खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ लोग स्वार्थी और लालची बने जी। जितना स्वार्थी और लालची बनेंगे उतना ही परमार्थ होगा, उतना ही सर्वार्थ होगा। तो बेसिकली जैसे आप गौशाला में बने तो आपको भी एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। जैसे गौ क्लब का आप ये देखेंगे, ये हमारा स्मार्ट कार्ड है, इस तरह का आपको स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। अब आप जो ले रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन तो गौशाला को जा ही रहा है, पर आपने अगर अपने, जैसे आप कार सेवा करेंगे, कार सेवा मतलब आप कम से कम 100 परिवारों को कहेंगे कि हर महीने 1,000 रुपए का सामान लो, तो अब इसमें हमने QR कोड भी दिया है पीछे। आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भी आती है, एक मैसेज भी आता है, और ये स्मार्ट कार्ड भी आपको देते हैं। इसके माध्यम से जैसे ही आप अपने नीचे के नेटवर्क को करते हो, हमें मालूम पड़ता है कि आपने कितनी कार सेवा की। तो सबसे पहले आपने अगर 10 मेंबर बनाए या 50 मेंबर बनाए या 100 बनाए, 150 बनाए, 250 बनाए, 500 बनाए, इसी के आधार पे हम आपको एक पिन देते हैं, रिकॉग्निशन पिन देते हैं। 10 मेंबर पे वायलेट, विपग्योर, इंद्रधनुषी रिंग होते हैं ना, विपग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो। तो 10 पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऐसे 50, 100, 150, 250 और 500 पे हम पिन देते हैं। तो बेसिकली जैसे आपने अगर 1,000 मेंबर कर ली तो आपको एक एडमिरल का पिन मिलता है, यूर सुपर वुमन, आप सुपर सेवक है, सुपर कार सेवक है। तो आपको राज्य सरकार भी हो सकता है आने वाले दिनों में सम्मानित करे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन तो नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको सम्मानित करेगी, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाता है कि जो भी आपने मेंबर जोड़े, मान लीजिए 100 मेंबर आपने जोड़े हैं, उन्होंने 1,000 का सामान लिया, उसका 20% आपके अकाउंट में जाता है। ओके, मतलब महीने के अगर 100 भी के तो 20,000 रुपए आप उसमें कमा सकते हैं, साल के 2.5 लाख रुपए आप भी कमा सकते हैं। और उसी का फिर जो, जैसे जिस गौशाला से आप जुड़े हुए हैं उस गौशाला को 10% चला जाता है। तो आपने गौशाला की भी सेवा की, समाज की भी सेवा की, और आपने खुद को भी सस्टेनेबल कर दिया। वो फ्लाइट में बैठते हैं ना कि ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले खुद को ऑक्सीजन मास्क चढ़ाओ, बाद में अपने बच्चे को दो, सगे बेटे को। क्यों? क्योंकि आप अगर स्वस्थ होंगे तो आप बचा पाएंगे। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप पहले सेवा से समृद्धि हासिल करें। हमारा मकसद एक है, पहले आप खुद समृद्ध हो जाएं, खुद इतनी आत्मनिर्भरता हो जाए, फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो जाए कि आप समाज की सेवा कर सकें। आप खुद खाली होंगे तो आपको स्ट्रगल में आपका टाइम निकल जाएगा। तो ये नेटवर्क इस तरह से गौ क्लब का बनाया है कि आप 500 मेंबर बनाइए, लाख रुपए की खुद की इनकम कीजिए। आपको लगता है यार नहीं, मुझे तो 50,000 चाहिए, 50,000 गौशाला में दे दीजिए, किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लीजिए, राइट, और कोई सेवा के कार्य कीजिए। यू कैन डू इट, बट हमारे हाथ में अर्थ होना बहुत जरूरी है। हमारे हाथ में अगर समृद्धि होगी तो ही हम ज्यादा सेवा कर पाएंगे। तो सेवा से समृद्धि या समृद्धि से सेवा, जिस भी माध्यम से आप करना चाहें। परफेक्ट। जैसे कि मैं समझता हूँ कि ये जेनजी के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, हम मिलेनियल्स के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, और ये
चीज हमारे फैमिली मेंबर्स जो बड़े बुजुर्ग हो गए, जी जो जैसे कि मेरी मदर हो गई या मेरी दादी हुई, उनका भी मतलब जो ग्रुप होता है, तो हाँ वो सब भी कुछ ना कुछ में इनकम अर्न कर सकते हैं। हाँ, देखो आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसी गौशाला के माध्यम से हम एक चीज और काम कर रहे हैं। जैसे चलिए, आपने मदर की बात बोली, आपने बीवी की बात बोली, बहन की बात बोली। समाज में हमारी बहन बेटी ऐसी हैं जो इक्विप्ड है हर चीज से, पर कुछ कर नहीं पाती। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि घर से कदम बाहर नहीं रखना है, नौकरी हाँ। नहीं करनी है, घर में मदद भी करना चाहती है पर कर नहीं पाती। तो हमने उनके लिए भी क्या किया, एक सीडी क्लब बनाया है, ओके। करोड़पति दीदी क्लब बनाया है। ये देखिए, अब इसी दीदी को क्या करते हैं, हम स्मार्ट कार्ड देते हैं, उसको रजिस्टर्ड करते हैं। ओके। उनकी चॉइस के हिसाब से जो भी गौशाला में रजिस्टर्ड करना चाहती है, उस दीदी को जैसे कार्ड दिया गया, अब उस दीदी ने ऐसी कार्ड सेवा की कि 100 मेंबरों को बना दिया, तो 20% उस दीदी को मिलता है, माता को मिलता है। ओके। मतलब उसने 100 किया तो 20,000 रुपये हर महीने के वो भी कमा सकती है। और जिस भी गौशाला से कनेक्ट करना चाहती है, हो सकता है मान लीजिए आपकी मिसेज अहमदाबाद में है इस समय, पर वो है महसाणा की, उनको लगता है मुझे महसाणा की गौशाला में कंट्रीब्यूट करना है, तो उन्होंने महसाणा की गौ क्लब के साथ अपना लिंक कर दिया कि मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो महसाणा में जाना चाहिए। ओके। तो उनका 10% जो है उस महसाणा की गौशाला में भी चला जाएगा। तो उन्होंने गौ सेवा भी की, खुद के बच्चों के लिए आत्मनिर्भरता भी कर दी, अपने परिवार को सक्षम करने के लिए उसने पूरी मेहनत की। और फ्लेक्सिबल टाइम है, ऐसा तो नहीं सुबह 10 बजे जाना है, रात को 10 बजे जाना है, हाँ। जब मूड हुआ जब हुआ। वैसे व्हाट्सएप पे बैठ के फालतू इंस्टाग्राम पे देखो, उससे अच्छा उन्होंने अपने लिंक में व्हाट्सएप पे अपने नेटवर्क फ्रेंड्स के अंदर 100 200 500 मेंबर बना लिए, महीने की 50,000 लाख रुपए की इनकम उन्होंने भी खड़ी कर दी। तो करोड़पति दीदी से हम वुमेन एम्पावरमेंट को लेके जा रहे हैं। इसी तरह से हम गौशाला को भी आत्मनिर्भर कर रहे हैं। अच्छा, हर गौशाला का हम कैप भी चढ़ा रहे हैं। जिस गौशाला में मान लीजिए जरूरत ही 50 लाख या 60 लाख रुपए की है, तो उसमें करोड़ की इनकम है, तो बाकी के 40 लाख क्या होगा। तो जो गौशाला जहां पे स्ट्रगल कर रही है, उस गौशाला को उससे कनेक्ट करके फंड वहां ट्रांसफर कर देंगे। मतलब फंड जाएगा गौशाला में, ये बात पक्की है। ओके। कोई क्लब ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, कोई नहीं कर पा रहा है, तो जो नहीं कर पा रहा है और जो कर पा रहा है, तो फंड वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा मकसद एक ही है कि समाज का जो आधार बने, वो आधार ऐसा बने जो गौशाला के आधार पे पूरा हमारा एपिसेंटर हो गया, समाज का निर्माण हो। अभी आपने बात की हमारी जेंजी की, मान लीजिए महसाणा का बच्चा है, निर्मा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में पढ़ने आता है, बड़ी मुश्किल से माता पिता ने फी भरी है, ठीक है, कोई किसान का बेटा हो गया, कोई किसान का बेटा है, बड़ी मुश्किल से उन्होंने समझो फी तो भर दी, पर उसको सस्टेनेबिलिटी के लिए बेचारे को उसको यहाँ पे 20-40 स्टारबक्स में और मैकडोनल्ड्स में नौकरी करनी पड़ती है। क्यों नौकरी करनी पड़ती है? खर्चा तो चलाना है। उस बच्चे को भी हमने मैं भी मिलेनियर प्रोग्राम के अंदर MBM क्लब में शामिल कर देते हैं, उसी गौ क्लब के अंदर। ओके। अब ये बच्चा भी अगर 100 मेंबर बनाता है, मार्केटिंग करता है, ऑफिस में जा जाके जैसे जनरली होता है, उससे 100 मेंबर हर महीने का 20,000 रुपए का उसका भी इनकम हो गया। परफेक्ट। वो भी आत्मनिर्भर हो गया। वो भी आत्मनिर्भर हो गया। उसको लगता है मुझे तो मोटरसाइकिल लेनी है, और 50 मेंबर करके आएगा। उसको लगता है यार मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, मुझे तो अहमदाबाद में अपना घर बनाना है। दौड़ दौड़ के उसने 1,000 मेंबर कर लिए, 2 लाख रुपए उसकी मासिक इनकम हो गई। फ्लैट ले लिया करोड़ रुपए का, EMI बढ़ रहा है 1,80,000 रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 20,000 खर्चा कर रहा है। पहले दिन कॉलेज से अपनी उसकी आत्मनिर्भरता, घर बना रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी हो गई, साथ साथ में गौ सेवा भी हो गई। हाँ, इसमें एक चीज हमने उसके लिए रखी है, भैया गौ क्लब आपको दे रहा है, गौ में हफ्ते में 2 घंटे गौशाला में आके सेवा करनी पड़ेगी। ओके। क्या सेवा करनी पड़ेगी? बस गौशाला में आओ, अपना गैया को चारा खिलाओ, कहीं कोई जरूरत है, लाइट खराब है, जो भी आप कर सकते हो, पढ़ा सकते हो बच्चों को, किसी भी तरह की सामाजिक सेवा। ओके। इससे क्या होगा, आज जो सनातन संस्कृति के अंदर की हमारी कमी रही है कि हम बच्चों में पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं, अपने रिचुअल्स कह लो, अपना कल्चर कह लो, अपनी विचारधारा कह लो। वसुंधैव कुटुंबकम वाले हम लोग हैं, हम हर किसी का अच्छा सोचते हैं, कोई भी धर्म जाति को हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। वो संस्कार, वो संस्कृति जो आज घरों में से लुप्त हो चुकी है, स्कूलों में मिलती नहीं है। मैक्युलर एजुकेशन माइंड को कंट्रोल कर देते हैं, कम से कम वहां जाके उसको मालूम पड़ेगा और एम्पैथी क्रिएट होगी, उसको लगेगा यार कितना दुख दर्द है, तो उसको मालूम पड़ेगा, यू कैन बिकम अ वेरी गुड सिटीजन एज वेल। राइट, नहीं करेगा तो तेरी इनकम बंद हो जाएगी। तो वो भी जुड़ गया। उसको कुछ ट्रेनिंग देनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है गौ क्लब के माध्यम से, वो भी हम कर सकते हैं। जो हमें संस्कार देश के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए जो चाहिए, वो हम कर सकते हैं। राष्ट्रवादी लोग हम वहां से बना सकते हैं। राइट। सपोज मैं मेंबर बन गया और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं एबल नहीं हूँ कि मैं हफ्ते में या महीने में, आपने जो भी बोला, टाइम देना पड़ेगा गौशाला में सेवा के लिए। तो अगर मेरे बिहाफ में कोई मेरा फैमिली मेंबर जाता है
हाँ, तो भी चलेगा, ओके बिल्कुल चलेगा। और दूसरा क्या होता है, मान लीजिए हमने 8 आवर्स का हमने आपको एवरी मंथ का टारगेट दिया है, साल का समझो हो जाता है करीबन 100 आवर्स। आप हफ्ता पूरा एक गौशाला में सेवा कर दो पूरे साल में, कोई भी गौशाला में। हाँ, कोई भी गौशाला में सेवा कर दो। हाँ। मकसद एक ही है, गौशाला में सेवा करो, सामाजिक सेवा करो, परफेक्ट। जो मेजरेबल हो, हाँ। ताकि आप जड़ से जुड़े रहो। आज आप स्टारबक्स में जाके डाइनिंग और अपना मैकडोनल्ड का टेबल तो साफ करते ही हो ना। अब ये टेबल साफ करना, किसी गौशाला में जाके, किसी लंगर गृह में जाके, गुरुद्वारा में जाके टेबल साफ करो, कम से कम समाज का कल्याण तो करोगे। 100%। तो ये संस्कार हम देना चाहते हैं गौ क्लब के माध्यम से। जो भी प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए या मुझे ऑर्डर करनी है, तो वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम आप कैसे करते हैं? देखिए, हम ऐसा अभी नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बनाना चाहते हैं कि पूरे भारत की 20,000 गौशाला को आधार बना के मल्टीपल सेक्टर्स में, किसान है, खेती है, ग्राम स्वराज है, 50 चीजें हैं, हम एपी सेंटर के माध्यम से जोड़ रहे हैं। नंबर 1 कोऑपरेटिव के माध्यम से, ताकि बेनिफिट जो है किसान तक भी पहुंचे, बच्चों तक भी पहुंचे, नारी सशक्तिकरण भी हो और एक सुंदर भारत का निर्माण हो, अद्भुत भारत का एक निर्माण हो सके। तो बेसिकली हम लोग जो लोकल वेंडर्स हैं उनके तो लोकल गौशाला में हम कर ही देंगे। बाकी हमने प्लेटफॉर्म बनाया है ग्रो विद नंदी का। हम सब जानते हैं कि नंदी जो है शिव जी के आवाहन है और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को या खाना खिलाने का दायित्व लेके रखा है। तो ग्रो विद नंदी का हमने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई है जहां पे हम जो भी QR कोड और लिंक दे रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, छोटे से छोटे गांव से बड़े शहर में डिलीवरी लॉजिस्टिक पूरा कंट्रोल हमने बना के रखा है। तो टेक्नोलॉजी, मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे तो टेक्नोलॉजी तो पहले चाहिए, तो टेक्नोलॉजी भी हमारे पास पूरी कंप्लीट रेडी है। आप पहले तो वहां से लीजिए जो आपको लोकल में मिल रहा है, नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं, सब चीजें अवेलेबल है। और जो लोकल में आपको मिल रही है वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। ओके। और धीरे धीरे करके इसको अमेजोन की तरह कैसा प्लेटफॉर्म हम बना देंगे कि लोगों को स्वदेशी भी देशी भी मिल जाए। तो हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है, लोकलाइजेशन, लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी अपनाओ, तो उसका समझो एक प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा गौ क्लब के माध्यम से भी तैयार हो रहा है। बहुत बड़ी सेवा होगी सबके लिए, बहुत बड़ी सेवा हो गई। परमार्थ की इकोनॉमी है, सर्वार्थ की इकोनॉमी है और पैरेलल है। सरकार से कोई लेना देना नहीं, उल्टा यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी आप कमाओगे, जो भी करेगा, GST भी जाएगा, इनकम टैक्स भी जाएगा, तो हम सरकार को कंट्रीब्यूट करेंगे। हमें एक ही चीज है, मांगने वाले नहीं बनना है, ये वाला यूं आ जाए, ये एक हमारा मकसद है गौ क्लब के माध्यम से। और मेन बेनिफिट तो गायों के लिए होगा, जो गौ माता के लिए होगा कि जो गौ माता अब दूध नहीं दे पाती, सब उनको छोड़ देते हैं रोड पे या भटकती रहती है, तो उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया काम है। हाँ, और देखिए, हम गौ माता को गौ माता क्यों बोलते हैं, जब शास्त्रों में पढ़ने आप जाओगे, जेनजी को मालूम ही नहीं है तो मालूम पड़ेगा। ब्रह्मांड में 2 ऐसी चीजें हैं जो इकोसिस्टम को चलाती हैं। एक, पेड़ अगर नहीं हो, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को। दूसरी हमारी गौ माता। इस ब्रह्मांड में 2 ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो एक पेड़, दूसरा हमारा देसी गौवंश जिसके यहाँ हम पोता है। अब ये संस्कृति में देखो क्यों ऐसे ही बोलेंगे गौ माता, भैंस माता नहीं बोलते, फलाना माता नहीं बोलते, हजारों जानवर है। राइट। कुछ तो प्रकृति है, उस प्रकृति को जानो, जड़ को जानो। तो अगर अस्तित्व हमें मेंटेन करना है पेड़ों के बाद, ग्रीनरी के बाद, तो उसका सेकंड अल्टरनेट कुदरत ने हमको गौ माता के रूप से दिया है। परफेक्ट। ठीक है, और बताइए, और क्या जानना चाहते हैं? और सर, मेरा आखिरी सवाल ये है, ये 2025 है, आप कब इंस्पायर हुए कि आपको ये ऐसा निर्माण करना है गौ क्लब का? देखिए, अगर मेरी हिस्ट्री की बात करोगे आप, तो मैं तो टेक्सटाइल का बंदा हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ और 4 साल पहले ही मैं इस फील्ड में आया हूँ, पर मुझे लग रहा है शायद मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। ये 10-20 साल पहले मुझे ये मिला होता तो शायद आज भारत का कहीं ना कहीं हम भी कंट्रीब्यूट कर पाते। और 4 साल से जैसे ही जानना शुरू किया, कामधेनु आयोग से मैं जुड़ा, अपना ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज से मैं जुड़ा, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से मैं जुड़ा, सामाजिक काफी ऑर्गेनाइजेशन से मैं एज ए वॉलंटियर सर्विस करता हूँ, एज एन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हूँ। तो मालूम पड़ा कि अगर पूरे आधार, इस ब्रह्मांड का जो अगर आधार है, खुद एक ब्यूटीफुल सृष्टि का निर्माण करना है, तो या तो पेड़ है या तो गाय माता है। तो पिछले 4 सालों से मैं R&D किया हूँ, रिसर्च किया हूँ। मकसद एक ही है कि कलयुग की दुनिया में जी रहे हैं, स्वार्थ और लालच को खत्म नहीं कर सकते। उस AK-47 की तरह स्वार्थ और लालच का उपयोग कर सकते हैं कि आर्मी के हाथ में दूं या टेररिस्ट के हाथ में दूं। टेररिस्ट हमें मारेगा, आर्मी हमें बचाएगा। फंक्शन तो AK-47 का वही है। तो उसी स्वार्थ और लालच को
हम गौ क्लब में लेके आ रहे हैं, उस आर्मी के हाथ में दे रहे हैं, उस देशभक्तों के हाथ में दे रहे हैं, जो जितने स्वार्थी लालची बनेंगे उतना देश की परमार्थ की कार्य होगा, उतना ही सर्वार्थ का कार्य होगा। और मुझे लग रहा है शायद पहली बार ऐसा होगा कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का हमने इंटीग्रेशन ऐसा कर दिया है, जहाँ की खेत, किसान, खेती और ऑनलाइन अमेजोन की तरह की इंटीग्रेशन हमने यूनिक क्यूआर कोड के माध्यम से हमने ब्रेक थ्रू ले लिया है। तो बस ये एक सपना है, आज सपने का बीज डाल के जा रहे हैं। उम्मीद है कि 5-10 सालों में ये एक विशाल कामधेनु का रूप आयाम कर लेगा, जेन जी भी इसके साथ जुड़ जाएगा। हम तो जैसे यंग जनरेशन, मिलेनियल्स एंड जो ओल्ड जनरेशन तो हैं ही हैं, पर एक कहीं ना कहीं कहते हैं ना, एनर्जीज जो फैली हुई है हमारी, उसको चैनलाइज करने में हम सक्षम हो पाएंगे। और उसका बहुत बड़ा रूप हम नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका मैं डायरेक्टर भी हूँ गुजरात की तरफ से। उसके बाद गुजरात कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हम जनवरी में कदम उठा रहे हैं, और इसी तरह से 17 राज्यों के अंदर ऑलरेडी हमारी कमिटीज बनना शुरू हो चुकी हैं। 28 राज्यों में हमें अपनी कमिटीज बना के मकसद एक ही कि 18 साल से बच्चा जब वो स्कूल छोड़ के आता है तो उसको अपनी देश, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, देश सेवा, समाज सेवा, एक ब्यूटीफुल ह्यूमन सिटीजन कहते हैं ना, वो बनाए। वो किसी भी धर्म जाति का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। सनातनी है, सनातन इज इटर्नल, सोल सबका इटर्नल है। सिर्फ जो फिजिकल बॉडी है उसमें हमने नाम दे के रखे हैं, जैसे आपका नाम कुणाल है, मेरा नाम महेंद्र है, तो इसी तरह से कोई सलीम है तो कोई मार्शल है तो कोई मोहन है, फर्क इतना ही है। अभी तक सर कितनी गौशाला को हम आप सेवा दे रहे हैं? देखिए, पिछले 1 साल से हमने एक गौशाला को अडॉप्ट किया था असलाली में, अहमदाबाद में, और जहाँ काफी स्ट्रगल के बाद अभी लग रहा है कि हम ऐसी इस कंडीशन पे आ जाएंगे, हमने ब्रेक इवन हासिल कर लिया, तो अभी बाकी की गौशाला को हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। और हमें एक ही चीज मालूम है कि 2 तरीके से गौशाला आत्मनिर्भर हो सकती है, एक होती है फ्रंट एंड से, एक होती है बैक एंड से। फ्रंट एंड में पैसा कहाँ से जनरेट होगा? कंजम्पशन से। तो हम पहले फोकस कर रहे हैं कंजम्पशन के ऊपर, कि लोग पहले कंजम्पशन पे आ जाएं। तो प्रोडक्शन के जो सिस्टम्स हैं, पिछले 4 साल की R&D के बाद हमने ऐसा कर दिया है कि आज किसी भी गौशाला को अगर मुझे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आई नीड ओनली 30 to 45 डेज, एंड दैट 100 की गौशाला महीने में 2 से 5 करोड़ का माल आराम से प्रोडक्शन कर सकती है। तो पूरे R&D, मशीनरीज, टेक्नोलॉजीज को जो 4 साल लगाए हैं, अब उसको रेप्लिकेट करने में हमें टाइम नहीं लगेगा, ऐसा हमें उम्मीद है और ऐसा विश्वास भी है। सेवा भी हो गई, और जैसे बोले कि हब्स, नेचर, ये सबको कनेक्ट भी करता है, और एज वेल एज हम एक इकोनॉमी को भी डेवलप कर रहे हैं। इकोनॉमी मकसद एक ही है, अर्थव्यवस्था को बनाना, और पैरेलल सर्कुलर इकोनॉमी होनी चाहिए। आज देखिए, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने गौशाला की बात आपसे कही, गौशाला में 50 लाख का खर्चा और 1 करोड़ रुपए का हमारे पास इनकम हर साल का आ रहा है, और ये इनकम हर साल बढ़ेगा, कहीं ट्रांसफर होगा। पर काफी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, पर कमा नहीं पाते हैं। कोई या कमाने वाला नहीं होता है, या कुछ ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है जिससे कर नहीं पाता है। तो ऐसे समाज में ऐसे लोगों का क्या किया जाए? तो हम उन लोगों को भी रजिस्टर्ड करेंगे अपने इसके अंदर। एक ऐप बनाने का हमारा प्लानिंग है, जिसमें जिस बंदे में उसने रजिस्टर्ड किया कि मेरे परिवार में ये मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, और हमारे पास कमाने वाला कोई नहीं, उसने 3 मोबाइल नंबर रेफरेंस के नाम से दे दिए। वो 3 मोबाइल नंबर को उसका डिटेल चला जाएगा। जैसे उसको अप्रूव किया जाता है, उस परिवार को उस गौशाला के माध्यम से पर हेड 5,000 रुपए उसके घर में जाएंगे। और क्या चाहिए? तो आत्मनिर्भरता, तो हमें जो एक कहते हैं ना, वसुंधैव कुटुंबकम, ब्रह्मांड ही मेरा पूरा परिवार है, तो उसको भी हमने पहुंचाया। आज वो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है इधर उधर, तो हमने उसको गौशाला के माध्यम से उसको वो भी कर दिया, सबसे बड़ा काम। अब उस परिवार को करना क्या होगा? हर 1 घंटा कम से कम गौशाला में एक मेंबर को आना है, और हफ्ते में पूरे परिवार को 2 घंटे गौशाला में आने का है। साफ सफाई करो, मेंटेन करो, कुछ देखिए, वॉलंटियर चाहिए गौशाला को चलाने के लिए भी। कितने चाहिए तो सही ना, एक पंखा, एक लाइट भी साफ करनी चाहिए, टूट फूट होती है, जो आपकी क्षमता है करो, आओ बैठो सुनो, तो सनातन संस्कृति, कल्चर हमारे पेनिट्रेट हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। तो इससे क्या होगा, हालांकि ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इतना पॉजिटिव नोट के अंदर ये बात को किया जाए, पर कुछ चीजें हकीकत ऐसी होती है जिसको हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते। आज पूरे विश्व में कन्वर्जेंस का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है। एक तलवार की धार पे हो रहा है, और दूसरा पैसे के पावर पे हो रहा है। तलवार की धार के लिए सरकारें बैठी हैं, पैसे के पावर से कम हम अपनी संस्कृति को, अपने लोगों को इससे बचा तो सकते हैं कि वो पैसों के कारण कहीं दूसरे धर्म में न कन्वर्ट हो जाए। राइट। हम तो कभी किसी को कन्वर्ट करते नहीं, हमारे लिए वसुंधैव कुटुंबकम है। पर अगर कुछ और लोग ऐसा करना चाहते हैं, कम से कम अपने डिफेंस के लिए, उस गौशाला के माध्यम से उन परिवारों को तो हम
अपने में अपने साथ रख सकते हैं। ये हमारा मकसद है। आई रियली विश आपका जो विजन है वो बहुत अच्छा है, एंड आई एम रियली वेरी इंस्पायर्ड बाय योर थॉट्स आल्सो। सो आई विश मैं भी अपनी तरफ से जो भी हो सके उतना आपको हेल्प करूंगा। देखो मैं तो स्वार्थी आदमी हूँ भैया, सबसे पहले मैं लिंक दे रहा हूँ, रजिस्टर्ड करो, महीने में 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, पहले कैमरा पे कंफर्म करो कितना का लोगे। वहां वहां बोल के बोलो कितने का करोगे। मैं तो आज ही लूंगा क्योंकि मैं महीने का कितना ये बताओ, 1000 या 2000? 2000 2000 भाई कंफर्म किया है। एंड 2000 का, तो उसके लिए मैं तालियां बजाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि यही है, हम तो भीख मांगने वालों में से हैं भैया। हाँ। भीख किस की चीज की मांगेंगे? देश की उन्नति की, इसके उन्नति के लिए। गैया की, समाज की, और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। हर महीने 2000 रुपए का आपको घी चाहिए, जो चाहिए पहुंच जाएगा। और आप बताइएगा कौन सी गौशाला में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, उस गौशाला को रजिस्टर्ड करवाइएगा। आपका 20% जो इनकम है उस गौशाला में हम देने का आपको प्रण करते हैं, उसकी रसीद भी हम आपको दे देंगे। थैंक यू। इससे ज्यादा और कुछ। और ऐसी ही कार सेवा, जैसे अभी मैंने अपनी तरफ से कार सेवा कर ली, ये कैमरा पे बता रहा हूँ, ये मेरी कार सेवा थी। अब आपको ऐसी 100 कार सेवा अपने उसमें करनी है, ये आपका जीवन का लक्ष्य होगा। इससे क्या होगा, हम देश निर्माण में सही मायने में कार्य हम कर रहे हैं, और आपको पिन भी हम भेजेंगे। ठीक है जी, सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच सर। सो नाइस। वंदे गौ मातरम। वंदे गौ मातरम।